अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम हाफ एंगल फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम सी पॉइंट जिसमें द टेंजेंट ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने साइन के साथ भी डिस्कस किया, कॉस के साथ भी डिस्कस किया। अब हम इसमें टेन के साथ इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टेन के केस में भी हमारे पास तीन फार्मूलाज जो हैं वो बनेंगे। पहला फार्मूला इक्वल आएगा टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू s minus b into s minus c divided by s into s minus a square root। सेकेंड नंबर पे फार्मूला है टेन बीटा बाई टू, टेन बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू s minus c into s minus a divided by s into s minus b स्क्वायर रूट। थर्ड नंबर पे हमारे पास फार्मूला है टेन गैमा बाई टू इज इक्वल्स टू s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस c स्क्वायर रूट। अच्छा स्टूडेंट, हम बारी बारी इनको भी, जो तीनों फार्मूलाज हैं, इनको भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एज वी नो दैट हमने प्रीवियसली फार्मूलाज प्रूव किए थे, तीन साइन के साथ और तीन कॉस के साथ प्रूव किए थे। तो उनमें से हम दो फार्मूलाज यहाँ यूज करेंगे, एक साइन में से यूज करेंगे और एक कॉस में से यूज करेंगे। तो साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी over BC square root, and cos alpha by 2 is equals to S into S minus A over BC square root। ये दोनों हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम साइन अल्फा बाई टू को कॉस अल्फा बाई टू के साथ डिवाइड करते हैं, तो साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू, और इसी तरह राइट साइड को उसकी राइट साइड पे डिवाइड करें, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर रूट ओवर एस एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट। तो यहां आप एक चीज देख लें कि ये बी सी इस बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू ये इक्वल आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू के, टेन अल्फा बाई टू के। और यहां से हमारे पास क्या बचेगा, एस माइनस बी। चले यहां अगले सेकंड पे लिख देते हैं इसको। साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू हमारे पास इक्वल आएगा टेन अल्फा बाई टू के, और ये इक्वल आएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, एंड ओवर एस माइनस से ओवर एस इंटू एस माइनस ए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो गया, जो पहला फार्मूला है वो हमारे पास आ गया। तो सिमिलरली जो बाकी दो हैं वो भी प्रूव किए जा सकते हैं। सो सिमिलरली जो बाकी दो फार्मूलाज हैं वो भी हम लिख सकते हैं कि टेन बीटा बाई टू इसी इन स्टेप्स पे, ठीक है। टेन बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू एस माइनस सी एस माइनस ए बाय एस इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट, एंड टेन गैमा बाई टू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस माइनस सी, ठीक है। सो स्टूडेंट हमने अभी तक कितने 9 हाफ एंगल फार्मूलाज प्रूव किए हैं, 3 साइन के साथ, 3 कॉस के साथ, और 3 जो है हमारे पास 3 जो है हमने 10 के साथ प्रूव कर दिए, ठीक है। इन सारी जो फार्मूलाज हैं, चाहे वो हमने शुरू से, अगर मैं आपको बताऊं, शुरू में हमने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा था, फिर हमने लॉ ऑफ साइन को डिस्कस किया था, फिर लॉ ऑफ टेंजेंट को हमने डिस्कस किया था, फिर हमने तीन साइन के हाफ एंगल फार्मूला डिस्कस किए, 3 कॉस के किए और 3 टेन के किए।
ये बेसिकली ये जो जितने भी फार्मूलाज हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं ये बेसिकली हम सोल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने का जो मकसद है वो बेसिकली सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल। तो नेक्स्ट जो हमारा अभी मेन टॉपिक है जो कि हमने किया था, सोल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल्स, सोल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां हमारे पास आ सकता है कि वी नो दैट a triangle can be constructed if अगर हमारे पास let's say one side and two angles are given, one side and two angles are given. Secondly, two sides and their included एंगल से स्टूडेंट क्या मतलब होगा, अगर आप दो साइड लें और उन दो साइड के दरमियान जो एंगल होगा उनको क्या कहेंगे, इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज टू साइड्स, ठीक है, ठीक है। तो टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। थर्ड नंबर पे थ्री साइड्स आर गिवन, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि आप किसी भी ट्रायंगल को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास इन तीनों केसेस में से कोई एक केस होगा, अगर आपके पास एक साइड और दो एंगल्स हो तो आप तब भी इनसे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास टू साइड्स और उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा हो, अगर आपको वो गिवन हो तो आप उनको यूज करके भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर आपके पास तीन साइड्स हो तो और कोई भी एंगल ना हो तो हम उसको भी यूज करके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वही बात है, हमने ये पिछले किसी लेक्चर में ये बात की थी कि हम जब किसी ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि हमने उसमें 6 एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। और 6 एलिमेंट किस तरह से होंगे, हमें 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे और वो जो 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे उनमें एटलीस्ट 1 साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बारी बारी उसने एक साइड लिया, फिर 2 साइड लिया, फिर 3 साइड लिया, तो बेसिकली बात उसी तरफ जा रही है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।